जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश अकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो कमीशन्ड ऑफिसर की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, तो इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने किस तरीके से इनकी रजिस्ट्रेशन करवानी है और ये तमाम ब्रांचेस के लिए सेम ही तरीक़ेकार है। और इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपसे कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो जिसकी वजह से ना तो पाकिस्तान एयर फोर्स आपसे कांटेक्ट कर सकता है और ना ही आपको फिर मेरिट के बारे में, सिलेक्शन के बारे में या फाइनल जो सिलेक्शन होती है उसके बारे में आपको आगाह किया जाता है। तो इसलिए आपने वीडियो को गौर से देखना है। इसमें बहुत सारी ऐसी मिस्टेक हैं कि जिस दिन आपने टेस्ट देने जाना है उस दिन आपका फिर टेस्ट नहीं होगा। तो लिहाजा आपने वीडियो को मिस नहीं करना। जो इंस्ट्रक्शन इसमें आपको दी जाएंगी उनको लाजमी तौर पर आपने उस पर अमल करना है। और एक इम्पोर्टेंट सबसे बात कि आपने एंड पे अप्लाई करें। आज वाला जिन्होंने अप्लाई किया तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या टेस्ट डेट मिली है। और इसकी जो टेस्ट प्रिपरेशन है वो हमने स्टार्ट की हुई है। आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। आपने क्या करना है जी, अपने मोबाइल के ऊपर ही आपने जॉइन PAF लिखें, आप खुद अप्लाई करें, कोई इतना तरीक़ेकार मुश्किल नहीं है। मैंने इसके ऊपर बड़ा सिंपल और आसान तरीका, क्योंकि मैं भी आपके सामने मोबाइल पे ही अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? तो किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं, खुद अप्लाई करें। आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड पे 2 बटन है। आपने एक बटन पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड, आपने रजिस्टर पे आ जाना है और यहाँ पर आके सबसे पहले तो आपको 2 जो इंस्ट्रक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट दी हुई है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। अब ये स्मार्ट कार्ड क्या होता है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। ये स्क्रीन पे आपको इसका इमेज भी नज़र आ रहा है। तो आप इस वीडियो को लाज़मी देखें, किस तरह से बनाना है और क्या तरीक़ेकार है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर आप अपना अगर टोकन भी ले जाएँगे, यानी जो स्मार्ट कार्ड है जिसमें उर्दू और इंग्लिश में प्रिंटिंग होती है, तो वो अगर आप टोकन भी साथ ले जाएँगे तो उसके ऊपर भी आपका टेस्ट हो जाएगा। तो अर्जेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, डबल या ट्रिपल फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली इनकी ₹750 फ़ीस होती है इनकी। अगर आपके पास बे फ़ार्म है तो बे फ़ार्म भी आपके पास होना चाहिए, स्मार्ट बे फ़ार्म, ठीक है? आपने क्या करना है जी, अब आपने यहाँ पर अपना CNSE नंबर एंटर करना है। ध्यान से अच्छे तरीके से इसको लिखना है, कोई इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। CNSE एक ऐसी चीज़ है जो आपको वैसे ही ज़ुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपने यही चीज़ अब आपने इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो आपने क्या करना है जी, कंटिन्यू पे आपने आ जाना है। जैसे आप कंटिन्यू पे करेंगे, स्टेप नंबर 2 आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये वही इंस्ट्रक्शन है जो स्मार्ट कार्ड के हवाले से जो मैंने आपको पहले बताई है। तो फिर आपने अगेन क्या करना है जी, यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस और भी दी जा रही हैं, आप उनको पढ़ लें। यहाँ पर ये नॉर्मली वो इंस्ट्रक्शंस है जो हर दफ़ा आपको बताई जाती हैं। अब उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो जैसे ही इस पे करेंगे तो जो-जो ब्रांचेज़ पाकिस्तान एयर फोर्स की अनाउंस हो चुकी हैं, वो सारी ब्रांचेज़ आपके सामने आ जाएँगी। और मैंने कल भी वीडियो बनाई थी तो उसके ऊपर मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी कि आप कोशिश करें या तो एयर डिफेंस में अप्लाई करें या लॉजिस्टिक में, क्योंकि इनके अंदर जो मेरिट है वो ज़रा लो होता है। बाकी जो ब्रांचेज़ उनमें ये आपका जो मेरिट है वो बहुत हाई होता है। तो आप इनमें से जो भी या इसके अलावा आपने किसी भी ब्रांच में एयर डिफेंस में करना है या एडमिन में करना है, GDB में करना है, तो तरीक़ेकार सेम होगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, मैंने AD पे यानी एडमिन पे एयर डिफेंस पे क्लिक किया है, तो वो आपको सारा उसका क्राइटेरिया भी सामने आपके शो हो रहा है कि आपकी क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए और आपकी नेशनैलिटी है, मैरिटल स्टेटस है और नीचे एजुकेशन भी आपकी लिखी हुई है, ठीक है? तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने अप्लाई पे क्लिक किया तो आपके सामने आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, इसके ऊपर नहीं आपने परेशान होना कि जी ये पता नहीं क्या हो गया। एक ही दफ़ा क्लिक करना, बार-बार नहीं करना। बार-बार करेंगे तो आपका वेबसाइट का जो पेज है वो बिज़ी हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि कोशिश करें एंड पे अप्लाई करें जाके, और दूसरा ये कि मॉर्निंग टाइम अप्लाई करें, क्योंकि इस टाइम वेबसाइट बिज़ी नहीं होती। अब यहाँ पर क्या है जी, आपने अपनी जो डिटेल है वो सारी लिखनी है। ये डिटेल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सारी। इसके बाद मैं यही फॉर्म फिल करूँगा ताकि आप लोगों को आपका जो टाइम है, अगर मैं यहाँ पे करता तो उसने काफ़ी टाइम ले लेना था। तो मैं सारा फॉर्म फिल करके आपको दिखाऊँगा कि जी आपने कैसे-कैसे फॉर्म पे कौन-कौन सी चीज़ लिखनी है, ठीक है? ये समझ आ गई आपको? अच्छा, उसके बाद जो मैंने जैसे आपको बताया, एक तो कोशिश करें क्योंकि 11 तारीख तक इनका अभी अप्लाई रहेगा, तो आप थोड़ा लेट अप्लाई करें, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये, चले आ जाते हैं फॉर्म के ऊपर। यहाँ पर सबसे जो पहली चीज़ है कि जी सिलेक्ट सेंटर, आपने अपना जो सिलेक्शन सेंटर है वो सिलेक्ट करना है। जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं, जो आपके करीब तरीन है, वहाँ पे आपने करना है, ताकि आपको किसी दूसरे शहर ना जाना पड़े। ये चेंज नहीं होगा बाद में, ये आपने याद रखना है, ठीक है? जो भी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, जो भी टेस्ट डेट मिलनी है, जो कुछ भी होगा वो बाद में चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपना वालिद साहब का और वालिदा साहबा का जो CNIC नंबर है
वो आपने गलत नहीं लिखना। ये ना हो कि वालिद का वालदा की जगह पे लिख दें और वालदा का अपनी जगह पे लिख दें। ये गलती नहीं करनी, ये चेंज नहीं होगी बाद में, ठीक है ना? तो फिर वो बाद में आप लोग बड़ा परेशान होते हैं जी कि अब हम हमारे से मिस्टेक होगी, क्या करें? एनीवे जी, आपने अपना नेम लिखना है, फुल नेम लिखना है जो आपकी रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर है, आपकी आईडी कार्ड के ऊपर है। अपना सीएनएसी नंबर लिखें, अपने वालिद साहब का लिखें, अपनी वालदा का नाम लिखेंगे और ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो डैशेज़ तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली कंप्यूटर लगा लेता है, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, मदर नेम आप लिखेंगे जो कि मैं बाद में जाके लिख दूँगा। यहाँ पर आप एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ये डेट ऑफ बर्थ वाले खाने पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ये मैंने किया, अब आपने यहाँ पर अपना साल सेलेक्ट करना है, तो परेशान नहीं होना। जहाँ पर ये लिखा हुआ ना 2004, ये देखें आप ऊपर लिखे, तो आपका लिखा होगा 2023। आपने इस पे क्लिक करना है तो ये ऐसे आपका एरो ऊपर नीचे आ रहा होगा, ठीक है? यहाँ से आप अपना जो भी साल है वो आप अपना यहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद सेट पे आएँगे, तो सेट करने के बाद आप अपना यहाँ पर जो डेट है वो भी आप अपनी सेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कैलेंडर आपके सामने आ जाएगा, यानी एक-एक पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी? अपनी हाइट आपने लिखनी है, अपने रिलीजन लिखना है, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, अपना डोमिसाइल लिखना है। फादर ऑक्यूपेशन के ऊपर हम आ जाते हैं। यहाँ पर देखें, अगर आपके वाले साहब आर्मी से हैं, सर्विंग है या रिटायर्ड है, पीएफ से हैं, सर्विंग या रिटायर्ड है, नेवी से ये सर्विंग या रिटायर्ड नहीं है, तो आपने अदर पे आ जाना है, सिंपल सा काम। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपने अपना रोल, ये अपना एक पासवर्ड लगा लेना है, जो आपने याद रखना है कि जब आपने रिजल्ट चेक करना है तो पासवर्ड से होगा। अब आगे जी हम यहाँ पर एड्रेस के ऊपर आपने जो आपका एड्रेस है, जो आपका सिटी है, जो आपकी तहसील है, ये आपने सारी लिखनी है। इस पे कोई भी आपने गलत नहीं लिखना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे 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 इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बार-बार लोगों को कहता हूँ कि यार ये जो नंबर आपने लिखना है ना, ये गलत नहीं लिखना। किसी दोस्त का उठा के नहीं लिख देना, किसी और का नहीं उठा के लिख देना। क्योंकि इसी के ऊपर ही आपको मैसेज आना है, इसी के ऊपर ही आपको कॉल आनी है। तो जब फाइनल कॉल या फाइनल सिलेक्शन की कॉल्स आ रही होती है ना, या मेडिकल की कॉल आ रही होती है इंटरव्यू की, तो इसी नंबर पे ही आनी है। उनको तो नहीं पता कि यार आप कहाँ पे रहते हैं। तो सिर्फ़ एक ऐसा ज़रिया होता है जो आपका फ़ोन नंबर होता है। ये गलत नहीं लिखना है, ये बार-बार लोगों को मैं समझा के थक गया हूँ। स्टूडेंट्स का नाम आया होता है लिस्ट में, लेकिन उनको किस तरह से पता चलेगा जी मेरा नाम आया है? वो आपको मोबाइल नंबर से पता चलेगा ना। तो मोबाइल नंबर आप लोगों ने पता नहीं किसका उठा के लिखा होता है, तो उस बंदे का लिखें जो आपको बता भी सके। ठीक है जी? तो ये नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली कोई ऐसा इसमें इश्यू नहीं है, आपकी प्रिंट स्लिप भी हो जाएगी। अपना सीएनएसी नंबर लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें, अपना ईमेल एड्रेस लिखें। कोई है ठीक है, नहीं तो आप किसी का भी कोई भी लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर एक लिखना है तो आप बेशक वही लिख दीजिएगा, ठीक है? इसका उस चीज़ से ताल्लुक नहीं है जो लिखा हुआ है कि जी वो आपको ओटीपी आएगा और वो आपका, तो उसके ऊपर नहीं परेशान होना, ठीक है? आपने यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, एफएससी है, साइंस है, जो भी आपकी मतलब आपका प्री मेडिकल है या प्री इंजीनियरिंग है वो आप अपना लिखेंगे। साल लिखना है, आपने पासिंग ईयर, तो सिंपल सा आप अपना पासिंग ईयर लिखेंगे। ठीक है जी? उसके बाद क्या है जी कि आप अपना जो टोटल नंबर है वो लिख देंगे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जहाँ से भी आपने किया है वो आपने अपना नेम लिख देना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जब आप एंटर करेंगे, तो एंटर करने के बाद क्या होगा कि आपने नीचे जाके लिख देना है, यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाएगा, वहाँ पे जाएँ और अब यहाँ पे देखें आपके, मैंने आज चूँकि अप्लाई किया है, तो अब देखते हैं कि जी मुझे कौन सी टेस्ट डेट मिलती है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो मुझे टेस्ट डेट मिल रही है वो 13 तारीख की मिल रही है। ठीक है जी, इसी महीने की 13 तारीख की। तो मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप थोड़ा लेट अप्लाई करें। जो लेट अप्लाई करेंगे, ज़ाहिर बात है उनको टेस्ट की तैयारी का मौका भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए कोई जल्दी या कोई थोड़ा-सा सब्र से काम लें, तो जो जल्दबाज़ी की आपका ज़रूरत टेस्ट नहीं है, टाइम एंड आराम डेट से है अपना। उसी वक़्त ही आपकी स्लिप के ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है? तो अब नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर आपको कुछ डेट भी लिखी हुई है कि जी आपकी कितनी एग्ज़ैक्ट डेट बनती है जो उनके क्राइटेरिया के मुताबिक। तो अब यहाँ पर आप नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी तैयारी है, थोड़ा लेट अप्लाई करें, कम से कम आपके पास 15-20 दिन तो हो ना, 2 वीक तो कम से कम बने तैयारी के लिए। तो आपका जो टेस्ट होंगे वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं जी कि आपके कौन-कौन से टेस्ट होंगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब करे, मेहनत करें, मेहनत से ही आपकी कामयाबी मुमकिन है।